आज हम लोग पढ़ेंगे एड्रेनालिन के बारे में। इसको जाने ये है क्या चीज। डॉक्टर एलेन की नोट में बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है याद रखने में, इसलिए आप इसको समझो। हमने इसको बहुत फ्लेक्सिबल बनाया है जो आप समझ सकोगे। एड्रेनालिन मीन्स एपिनेफ्रिन, the active principle of the medulla of the suprarenal gland medulla के ऊपर में is employed as a chemical messenger in the regulation of the activities of the body। देखो कैसे समझाया है, एक केमिकल मैसेंजर है। इट इज ए केमिकल मैसेंजर टू द रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। बॉडी में कहाँ पर काम करना है, एक केमिकल मैसेंजर के तरह ये काम करता है। Its presence of essential in activity of sympathetic nerve। Sympathetic nerve means sensitivity, sympathetic nerve। This remains a prepare for the extract of the suprarenal body। ठीक है। What are the excess adrenal symptoms? एड्रेनालिन वाले को क्या क्या लक्षण होता है? नंबर 1, सडन एंड एक्सेसिव वेट लॉस। सडनली उसका वेट गिर जा रहा है या वेट उसका बढ़ जा रहा है, वेट गेन, स्पेशली इन द एब्डोमेन एंड फेशियल रीजन में अगर फैटीनेस है देन यू थिंक द एड्रेनल ग्लैंड। मसल्स वीकनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक एंड एक्सेस स्ट्रेस। पैनिक हो जाना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाना, एंजाइटी आना, अटैक्स आना, एड्रेनालिन का पहचान है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नींद नहीं हो रहा है। ओवर एक्सर्शन से ही एड्रेनालिन सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ये याद रखना। थर्ड, एक्ने एंड पिंपल्स एंड रैशेस इन स्किन। पर्पल स्किन स्ट्रेच मार्क, जो स्ट्रेच मार्क वाले जितने आते हैं ध्यान होगा, बच्चे लोग भी आते हैं बहुत, जो मोटे मोटे रहते हैं, स्ट्रेच मार्क जो हो जाते हैं। स्ट्रेच मार्क जो है इरेगुलर पीरियड्स इन वुमेन, इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं। देन ऑल्सो फेशियल एंड बॉडी हेयर इन वुमेन, फेशियल एंड बॉडी हेयर इन वुमेन ड्यू टू एड्रेनालिन बहुत ज्यादा सिक्रेशन होने के कारण होता है। ठीक है। पहले दिन नॉर्मल एड्रेनालिन कितना होना चाहिए बॉडी में? इफ द एड्रेनालिन लेवल इज द टेस्ट रिजल्ट बिटवीन 0 to 900 per gram per ml, there is nothing to worry about, this is the normal adrenal level। 900 से नीचे है दैट इज नॉर्मल है। इससे अगर एक्सीड करता है 900 से, however it is a matter of concern, requires medical attention as soon as possible। 900 से अगर ऊपर है तो हमें इसमें सोचने की जरूरत है। एड्रेनालिन के स्पेयर ऑफ एक्शन कहां पर है? एड्रेनालिन एक्शन ऑन एनी पार्ट ऑफ द सेम स्टिमुलेशन ऑफ द sympathetic nerve endings, arteries, heart, suprarenal bodies and vasomotor system and prominently affected। Third, the main action of adrenaline is stimulation of the sympathetic ending, notably splanchnic area, causing constriction of the peripheral arterioles with the resulting rise in the blood pressure। ब्लड प्रेशर है और कॉन्स्ट्रिक्शन है तो एड्रेनालिन को याद करना चाहिए। दिस इज स्पेशली ऑब्जर्व इन स्टोमक, इंटेस्टाइन, लेस इन यूटेरस एंड स्किन, नील इन ब्रेन एंड लंग्स। स्लोइंग द पल्स, इसका एक्शन क्या था? पल्स को स्लो करता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द हार्ट बीट, इंक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिविटी, रिजर्विंग द डिजिटलिस, इंक्रीज ग्लैंडुलर एक्टिविटी एंड ग्लाइकोसूरिया, शुगर को बढ़ा देगा। डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेलेडोना पेशेंट को कैसे पहचानोगे? बेलेडोना का क्या है? बेलेडोना अगर आदमी खाता है धतूरा तो क्या होगा? रेड फेसेस सब कुछ होगा। एड्रेनालिन अगर बहुत ज्यादा सिक्रेशन करता है तो क्या होगा? ये सब डिजीज हो रहा है। तो सेम प्रिंसिपल हमारा होम्योपैथिक है। लेट लाइक्स बी वेट, ईटर वेल लाइक्स,
सिमिलिया सिमुलबस क्यूरेंटर। एड्रेनालिन के साथ भी हमारा वही व्यवहार है, ठीक है। contraction of muscular tissue, eye, uterus and vagina। वेजाइना में कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन और आंखों में कॉन्ट्रैक्शन। रिडक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर। मेंटल सिम्टम कैसा रहेगा? कावर्डली, पूरा डरपोक, डिस्पोनेंट, नर्वस, डिस्ट्रैक्टेड, एवर्स टू मेंटल लेबर परफॉर्म। ये मेंटल सिम्टम इसका बहुत पैनिक है, हठात डर जाना, हठात बहुत ज्यादा चिल्लाना, हठात अटैक आना, हठात कुछ भी होना, दैट इज पैनिक। पैनिक वर्ड है ओनली। जब पैनिक होने से एड्रेनलिन बहुत जोर से सिक्रेशन होता है, उस समय बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जनरली हम लोग एड्रेनलिन 30 में देते हैं, बहुत ज्यादा एक्शन करता है। हाई बीपी है, कम नहीं हो रहा है, यू जस्ट 5-5 मिनट पर एड्रेनलिन 30 3-4 बार दे दो, फटाफट कम हो जाएगा, ठीक है। हेमोस्टैट in chief therapeutic use depends on the vasoconstriction action. They were most powerful astringent, invaluable in checking capillary hemorrhage from all part. Hemorrhagic condition is due to defective coagulation of the blood. ये क्या कहता है? कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, रोकता है, सिकुड़ावपन करता है, इसलिए ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो ब्लीडिंग को अगर कोगुलेट करना है, रोकना है, तब ये एड्रेनलिन 30 का यूज कर सकते हैं। समझ में? कंजेशन, इथेमॉइड एंड स्फेनॉइड साइनसेस also in fever have been markedly elevated. Here compare Hippocrates 1X which will start the obscration and so facilitate the drainage. अगर घाव जैसे हो जाते हैं, उसमें पक जाते हैं, 1X अगर देने से वो पक के ड्रेनेज कर देता है हिप्पस कंजेशन को भ्रष्ट करता है, यानी कि सेंसेशन। डॉक्टर पी जोसेट रिपोर्ट सक्सेस इन द ट्रीटिंग होम्योपैथिकल केस ऑफ एंजाइना एंड एवराइटिस। एंजाइना पेन को एंड एवराइटिस को सब एक्यूट एंड क्रॉनिक व्हेन एड्रेनलिन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द इन्फेंस्टल डोज। The guiding symptoms, sensation of thoracic constriction of the anguish. Pre-operative cases, ऑपरेशन के पहले अगर जा रहा पेशेंट, उसकी क्या हालत होती है? उधर एंजाइटी और एक्साइटी बढ़ जाता है, और क्या होगा? एड्रेनलिन बढ़ जाएगा। That is, it has been used or locally the use of hyperemia of the conjunctiva distracting the almost immediately and thus rendering operation possible. Blood pressure. Adrenal is indicated shock or heart failure during the anesthesia. Anesthesia देते समय कभी-कभी शॉक और हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। It cause very prompt rise to blood pressure. It is action of nerve ending in the vessels wall. Dr. Clark says adrenal process a powerful local action over dilated blood vessels. When injected into circulation, blood pressure rises, the artery being contracted. आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेनस प्रेशर बढ़ जाता है। टायर्डनेस, कमजोरी, वीकनेस. The arms and legs, especially below the knees, tired and neck, especially on walking. घुटने से नीचे चलने के समय उसको बहुत ज्यादा कमजोरी रहना. Loss of strength and wasting in Addison disease. Pulse rapid, irregular and intermittent. Extremely rapid pulse in Addison disease. Clinical में respiratory acute congestion of the lungs, asthma, जो Graves disease है, the eyes feel strained as if they must open wide or press on the eyeballs, better by rubbing and pressure. Addison disease, Clark says indication in Addison, bronzing of skin, loss of wasting, extremely rapid pulse.
Cardiac atherosclerosis, chronic aortic angina pectoris, skin hair fever, serum rashes, acute urticaria, blood hemophilia and chlorosis. जहां पर ऑटो इम्यून डिजीज की आ जाती है वहां पर एड्रेनल विल रन. Blood pressure and heart issue. It is sometimes used for condition related to high blood pressure, irregular heartbeat or other cardiovascular issue, especially when there is a stress induced. अगर पेशेंट के साथ स्ट्रेस है उसके कारण अगर बीपी बढ़ जाता है then you go for adrenaline. Allergy and asthma. Adrenaline may be used for respiratory sick like asthma or in case of allergic reaction where the body produces excess adrenaline as a reaction of allergens. जो पेशेंट जो आते हैं श्वास के जनरल ये देख करके आप बीपी हाई बीपी वाला आए आप देख करके उसको चेक करके सकते हो. एंजाइटी एंड पैनिक अटैक, वेरी वंडरफुल मेडिसिन फॉर एंजाइटी एंड पैनिक अटैक, याद रखना. सिंस एड्रेनलिन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फाइट और फ्लाइट response, homeopaths sometimes use the address to symptoms of the anxiety, panic attacks, or other stress-related issue where there is a feeling of intense fear and restlessness. Fear and restlessness. Endocrine and metabolic issues. It may be used for hormonal imbalance or a metabolic disorder where the adrenal gland function is believed by play a role. Acute and chronic fatigues. In case of adrenal fatigue and chronic fatigue syndrome, where the body adrenal response is either exhausted or suppressed, adrenal might be the cause considered to help to balance the body stress response. इसमें क्या रिमेम्बर करना है? थिंग्स टू रिमेम्बर. Stimulation of the sympathetic nerve ending, constriction of the peripheral arteries, rise of blood pressure, vasoconstriction of action, ascent of the hemostasis and bloodlessness. तो इसमें जानने का बात ये है, इसमें पेशेंट को 3 चीज रहेगा: एंजाइटी एंड टेंशन एंड स्वेटिंग, पसीना निकलना, प्रेस्पिरेशन निकलना और क्या बोलो, एंजाइटी, पैनिक रहेगा, पसीना निकलना, और सबसे बड़ा सिम्टम कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द चेस्ट, सिकुड़ावपन. अगर पेशेंट लेके आएगा मेरे को दबा रहा है या दबा हुआ लग रहा है, देन यू थिंक द एड्रेनलिन. ये खोलता है, ओपन करता है सिकुड़ावपन को, कॉन्स्ट्रिक्शन को रिलीज करता है, दैट इज एड्रेनलिन. ठीक है, थैंक यू. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.